हुबली से बहुत ही अहम खबर। हुबली में हुजूर की शान में गुस्ताखी के बाद हुए तशद्दुद में तकरीबन 150 नौजवान यूएपीए के तहत हिरासत में लिए गए थे, जिनमें ज़्यादातर नौजवान हैं। इन नौजवानों के लिए बड़ी खबर है। पहली मर्तबा सुप्रीम कोर्ट ने 2 नौजवानों को बेल दे दी है। इरफान नलतवाड़ और मलिक रिहान दोनों नौजवानों को सुप्रीम कोर्ट से बेल मिल चुकी है। इस बात की इत्तला इन दोनों के वकील रहमतुल्लाह कोतवाल ने दिल्ली से फ़ोन के जरिए सलाम टीवी को दी है। आइए फ़ोन लाइन पर एडवोकेट रहमतुल्लाह से मजीद जानकारी हासिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। एडवोकेट रहमतुल्लाह साहब बोल रहे हैं? हाँ, मैं बोल रहा हूँ साहब। बताएं, आज एक बड़ी खबर मिली है कि आपके 2 क्लाइंट जो हुबली तशद्दुद में यूएपीए में गिरफ्तार थे, उनको सुप्रीम कोर्ट से बेल मिली है। क्या मामला है सर, तफसीली? ये जो तशद्दुद ये यूएपीए के अंदर जो सेक्शन डाले थे, सेक्शन 16, 18, 19 के बारे में हाई कोर्ट में बेल रिजेक्ट हुई थी जी, तो उसके खिलाफ हम एसएलपी डाले थे जी। तो एसएलपी का बहस जो है 3 बार हुई। जुमा के दिन उसकी मेन बहस हुई इसकी जी। जो आज जो है पब्लिक प्रोसिक्यूटर जो गवर्नमेंट एडवोकेट है, तो उनकी बहस होने के बाद जो है फाइनल ऑर्डर दिया गया। जी जी। ये जो फैसला हुआ है, यानी जो बेल मिली है सुप्रीम कोर्ट में, इससे क्या बचे हुए जो 150 के करीब जो नौजवान हैं हुबली के जो यूएपीए में हैं, इन लोगों को भी इस बेल से राहत मिल सकती है? इसका फ़ायदा हो सकता है? फायदा हो सकता है, आसानी हो सकती है। ये जो सुप्रीम कोर्ट से जो बेल दिया गया है, ये ऑर्डर काफी जो है जो जज हाई कोर्ट के सामने रख के तो सुप्रीम कोर्ट जो हाईएस्ट अपेक्स कोर्ट है, तो वही ऑर्डर दिया बोले तो फिर हाई कोर्ट इज बाइंडिंग ऑन ऑल अदर है जी। तो ये लाइन ऑफ आर्गुमेंट में थोड़े दूसरे आदमी को भी जो है बेल नहीं मिल सकती है। ये आपके 2 क्लाइंट कौन है? ये 2 जो रिलीज हुए हैं, जो बेल जिन्हें मिली है? क्लाइंट तो है उसमें है इरफान नलतवाड़ और एक मलिक रेहान का नाम। हाँ, मलिक रेहान जी। और ये आगे क्या होगा फिर? क्या सिर्फ आपके पास 2 ही क्लाइंट थे या और भी आपके इस तरह के क्लाइंट हैं? जो 150 लड़के हैं टोटल नौजवान हैं, तो इसमें से कुछ आपके पास और भी लोग हैं या सिर्फ ये 2 लोगों के लिए ही आप केस लड़ रहे हैं? हाई कोर्ट में मेरे साथ तो अभी 4 लोग हैं जी, जिनका बहस 2-3 बार हो चुकी है अभी जी। तो स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर बदलने के बाद जो है तो वोकेशन के बाद फिर वो मैटर लगेगा। अच्छा। तो क्या मुमकिन है कि आने वाले दिनों में इन लोगों को सुप्रीम कोर्ट के इस ऑर्डर के बेस पर फ़ायदा होगा? बिल्कुल फ़ायदा होगा इंशाल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया आपका।